प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट है जो कि 28 अगस्त के लिए है। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों की कसौटियां। तो समरूप त्रिभुज कब होते हैं ये हम देखेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सोचिए जरा और बताइए कि ऐसी समरूप आकृतियां जो हमेशा समरूप होती हैं उनके नाम लिखिए और ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों, आपके फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, वर्कशीट में 3 आकृतियां दिख रही हैं। आपको हिंट मिल गया होगा कि वृत्त जो होते हैं, सर्कल जो होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में समान आकार में है। अब चाहे एक ये व्हाइट वाला छोटा है, फिर इससे बड़ा है और फिर उससे बड़ा है, सबकी रेडियस अलग अलग है, माप सबकी अलग अलग है, लेकिन देखने में समरूप है। तो कौन सी आकृति है जो हमेशा समरूप होती है? वृत्त लिख लोगे। दूसरा है, एक त्रिभुज बने हुए हैं आपके पास, 3 तरह के त्रिभुज बने हुए हैं, ये भी देखने में बिल्कुल समरूप लग रहे हैं बच्चों। क्योंकि कैसे त्रिभुज हैं ये? समरूप त्रिभुज, समभुज, समरूप त्रिभुज। समभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके सभी कोण भी बराबर होते हैं बच्चों। ये कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। तो हर एक कोण भी इसका बराबर होता है। तो दूसरी आकृति का नाम क्या हुआ? समभुज त्रिभुज। तीसरी आकृति में जल्दी से बताइए, वर्ग। वर्ग भी समरूप होते हैं हमेशा, क्योंकि इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे कोणों की माप भी बराबर होती है। कितने डिग्री है इसके कोणों की माप? 90 डिग्री। तो वृत्त, समभुज, त्रिभुज और वर्ग हमेशा समरूप आकृतियां होती हैं। चलिए अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं। नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है कि कोण 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 ए ए समरूपता। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ए समरूपता। प्रमेय ये आपकी 6.3 है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कथन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं। अब 2 त्रिभुज दिए हुए हैं तो हमें दिया है कोण ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। तो क्या होगा? इनकी भुजाओं का अनुपात। अब देखो बेटा, ए बी बटे में डी ई बराबर है बी सी बटे में ई एफ बराबर है ए सी बटे में डी एफ। तो ये बराबर होंगे और अगर ये अनुपात बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? समरूप। चलिए देख लेते हैं बेटा कि त्रिभुज को समरूप लिखते कैसे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ अगर समरूप हैं, सबसे पहले हम समरूपता के निशान को टेढ़ा एस या इसको हम वेव की तरह बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये समरूपता का निशान है। और जो कोण जिसके बराबर होता है उसी क्रम से लिखते हैं। जैसे ए बराबर था डी का तो पहले हमने ए लिखा और दूसरे में लिखा डी। बी बराबर था ई के तो यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे ई। अब सी बराबर है एफ के तो यहाँ पे हमने एफ सी लिखा और यहाँ पे लिखा एफ। तो ये हो गए। अब इसी से हम समानुपात भुजाओं का अनुपात भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या दिया है? ए बी और यहाँ क्या दिया है? पहले डी ई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बटे में डी ई, ठीक है। फिर बाद की 2 भुजाएं कौन सी हैं? बी सी और यहाँ कौन सी है? ई एफ। तो हमने लिखा बी सी बटे में ई एफ और ए पहली है और सी तीसरे नंबर पे है तो यहाँ भी पहले नंबर पे डी और तीसरे नंबर पे एफ लिखेंगे। तो ये आ गया ए सी बटे में डी एफ। तो ये तरीका है 2 समरूप त्रिभुजों को लिखने का। तो अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम करते हैं उपपत्ति कसौटी नंबर 2। पहली कसौटी थी कोण कोण कोण। अब ये है कसौटी नंबर 2। ये आपकी 6.4 प्रमेय है एनसीईआरटी की। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। बट अब यहाँ पे पहले ए लिखा था और यहाँ लिखा था डी, तो यानी कि ए बराबर है डी के। फिर यहाँ लिखा था बी लिखा था बेटा और यहाँ लिखा था ई, तो यानी कि बी बराबर है ई के। बिल्कुल भुजाओं से देखेंगे हम। बी के बाद क्या लिखा था? सी और ई के बाद लिखा था एफ। तो ये बराबर हो गया इसके। समझ में आ रहा है बेटा? और ये 2 कोण बराबर हो गए। तो
अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो त्रिभुज भी समरूप होंगे। इसको हम बोलते हैं एस कसौटी। लेते हैं तीसरी कसौटी। तो हमें देखना है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इन कोणों से जिनसे वो कोण बना है वो भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो बेटा इसको हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। नाम याद आपको करने पड़ेंगे और इनको याद कर लीजिएगा। ये जो आपने 3 कसौटियां देखी, 3 कारण देखे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 1 है आपकी ए कसौटी, ट्रिपल ए यानी कि ए कसौटी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नंबर 2 है आपकी बच्चों जल्दी से एस समरूपता। तीसरी है एस समरूपता। पहला एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। कैसे लिखना है, पहले ए लिखा है, यहाँ पे पहले डी लिखा है, तो कोण ए बराबर कोण डी के। फिर बी लिखा है, किसके बराबर है, कोण ई के। फिर सी लिखा है तो किसके बराबर है, कोण एफ के। इसी तरह से हम भुजाएं लेंगे। पहले कौन सी लेंगे बेटा, ए बी, और यहाँ से कौन सी, डीई। ए बी बटे डीई बराबर ए सी पहली और तीसरी, यहाँ से भी पहली और तीसरी डीएफ। ए बी बटे डीई बराबर है ए सी बटे डीएफ, और लास्ट की 2 बराबर है बी सी बटे ईएफ। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम भरते हैं अगले वाला। कैसे लिखेंगे, कोण पी क्यू आर समरूप है ए बी सी के। तो बहुत आसान है कि पी किसके समरूप है, कोण का निशान पी बराबर है कोण ए। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू बराबर है कोण आर के, और तीसरा क्या है, कोण क्यू बराबर है कोण बी के, और तीसरा क्या है, कोण आर बराबर है कोण सी के। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा सा टेबल बड़ा बनाइएगा। और अब हमें भुजाएं लिखनी है पी क्यू बटे ए बी। कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है, पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी। क्या लिखेंगे, पी आर बटे ए सी बराबर क्यू आर बटे बी सी। क्या है आपका, क्यू आर बटे बी सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू आर बटे बी सी तीनों। ये आप अपने आप करेंगे, मैं समझा देती हूँ। डी बराबर है पी के, कोण ई बराबर है कोण आर के, कोण एफ बराबर है कोण क्यू के। भुजाएं कैसे लिखेंगे, डी ई बटे पी आर बराबर है डी एफ बटे पी क्यू बराबर है ई एफ बटे आर क्यू। एक और उदाहरण आपको दिया है बेटा, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस, यानी कि पी क्यू समांतर है आर एस के, तो बताइए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस ओ आर, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो जैसे ही समरूपता का नाम आता है ना बेटा, हमें तुरंत ध्यान में आनी चाहिए 3 कंडीशन। कौन कौन सी, एक तो थी ए, दूसरी एस, और तीसरी जल्दी से एस। तुरंत आप याद करो, अगर नहीं याद आती तो इनको 3 बार लिख लो। ठीक है, चलिए अब हम कोशिश करेंगे हम क्या निकाल सकते हैं। देखो बेटा, पी क्यू समांतर है आर एस के, और ये हमें 2 दिख रही हैं, एक दूसरे को लाइन काट रही है ना, एक दूसरे को। और कहाँ पे काट रही हैं, ये ओ बिंदु पर। तो कोण 2 बराबर तो हो गया कोण 2 के। याद आया कैसे अभिमुख कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण थे ये, कोण 2 बराबर 2 शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भी हमें ऐसे उदाहरण दिया होता है ना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हल क्या करना है। हम देख रहे हैं क्या, त्रिभुज पी, क्योंकि हमें क्यू तो पता ही है ना, ये इसके बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में। तो क्या देख रहे हैं हम, पी क्यू समांतर है आर एस के। पहले तो हम ध्यान से यही देख लेंगे कि इसने दिया है पी क्यू समांतर है आर एस, तो कुछ तो इसके लिखने में है। तो पी क्यू, यहाँ पहले पी लिखा है, यहाँ आर लिखा है, यानी कि पी आर के बराबर होना चाहिए, पर हम इसको चेक भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, पी बराबर है इसके, क्यों, एकांतर कोण। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्यू बराबर है एस के। क्यू बराबर है एस के, बस अब आपको कारण ढूंढना है कि अगर कैसा बन रहा है बेटा, ये जेड बन रहा है। तो जब भी जेड बनता है तो मैंने बताया था कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। वैसे भी 2 समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंततः एकांतर कोण बराबर होते हैं ना। तो वही हमने किया है। तो ये कौन सी समरूपता हो गई बेटे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एवं की जगह हमने निशान लगा दिया ये वाला।
समरूप हैं। कौन सी समरूपता है? ए समरूपता। कारण देना बहुत जरूरी है, अगर आप कारण नहीं दोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो है लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन और दिया है आपको बच्चे, जो आपको खुद से करने हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि AOB समरूप है त्रिभुज DOC के और कोणों की माप आपको दी हुई है तो ज्ञात करें ODC, DOC, OCB। क्या दिया है आप ध्यान से देख लेते हैं। OAB ये कोण हमें दिया है 40 डिग्री। कितना दिया है? 40। और दिया है AOB, ये भी हमें दिया है, और हमें दिया है OB, और ये भी हमें दिया है। तो अब हमें ज्ञात करने हैं बाकी के 3 कोण। तो ये हमें दिया है ये समरूप के। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये समरूप लिखा है ना बेटा, पहले A लिखा है तो A किसके बराबर है? D के। अब A का मान जो बीच में लिखा होता है वो मान है। बीच में क्या लिखा है? A। कोण A का मान 40 है तो D का मान भी कितना हो गया बेटा? 40। यानी कि कोण ODC बराबर हो गया 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्यों पहले लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC, इसलिए। अब दूसरा क्या निकालना है? DOC। हमें निकालना है बेटा DOC। बीच में क्या लिखा है? O। तो यहाँ पे O किस में लिखा है? AOB में। तो कोण DOC बराबर कितना हो गया? ये भी 40 हो गया। बहुत ही आसान है ये तो। ठीक है, और तीसरा, वैसे भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है। तीसरे में आपको क्या निकालना है? C बीच में क्या लिखा है? C। तो C जो है ये वाला जो कोण है, C देखो कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। C किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। ठीक है ना, C बराबर किसके है? B के। तो C का मान दिया है आपको निकालना है और B का मान दिया है 90। तो कोण OCD बराबर हो गया 90 डिग्री। दोबारा समझ लो बेटा, AOB और DOC में हमें समरूप दिए हैं, 3 कोण दिए हैं। तो पहले तो हम एक बड़ी सी फिगर बनाएंगे और यहाँ पे कोणों की माप लिख लेंगे। ठीक है, जो जो दिया हुआ है। OAB दिया है तो हम यहाँ 40 लिख लेंगे, AOB दिया है तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे, और क्या दिया है? OBA दिया है तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। आप त्रिभुज के अंदर लिखोगे। अब जैसे जैसे A बराबर किसके है? D के। तो ये D हो गया कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। D बीच में किसमें लिखा है? इसमें। ODC बराबर 40 हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है? O बराबर O के। तो O किसके बीच में है? DOC के। और O बराबर O यानी कि इसमें है, तो O कितने का है? 50 का। तो DOC कितने का हो गया? 50 का। DOC कितने का हो गया? 50 का। देखो अपनी गलती पकड़ में आ जाती है अगर आप चेक कर लेते हो तो। आगे क्या दिया है? OCD। OCD बीच में क्या दिया है? C। और यहाँ पे C किसके बराबर है? B के बराबर है। ठीक है ना, C किसके बराबर है? B के बराबर है। तो B दिया है बीच में, ये रहा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये कोण हो गया 40, ये कोण हो गया 50, ये कोण हो गया 90। तीनों को जोड़ के देखो 180 अंश आता है। तो हमारा आंसर चेक भी हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज DEF और PQR। अब इसमें 2 त्रिभुज आपको बनाने पड़ेंगे। DEF है और ये त्रिभुज PQR है। इसको नाम दे दो DEF, इसको नाम दे दो PQR। DE बराबर है 2, ये तो 2 है। ठीक है, EF बराबर है 3, ये 3 है बेटा। और कोण DEF ये वाला कोण दिया है हमें, कितने डिग्री का दिया? यहाँ पे लिख दूँ 60 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? PQ दिया है 6 और QR दिया है 9 और PQR यही वाला कोण दिया है बेटा, ये भी कितने का दिया है? 60 डिग्री का। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें बताना है समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि ये त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले कोण तो बराबर है, एक कोण है 2 भुजाएं, तो याद आ गई कौन सी कसौटी लगेगी? SAS। जैसे ही नाम आया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कसौटी। अगर नहीं आ रहा तो जल्दी से याद कर लो और फटाफट से कसौटी लिखो। एक लिखने के से पहले आप तीनों रिवाइज करो फिर लिखो। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। अब जब SAS होती है तो जिससे कोण बन रहा है उस भुजाओं का अनुपात। अब ये वाला कोण किस किस भुजा से बन रहा है बेटा? DE बटे में EF बटे में EF। कितना है DE बटे या EF? 2/3। और ये क्या दिया हुआ है आपको? PQ। तो PQ आप निकाल लो, PQ बटे में QR। कितना है बेटा? 6/9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है? आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 2/3। तो अगर अनुपात बराबर है, अगर DE बटे में EF बराबर है PQ बटे में QR बराबर है 2/3
और एक कोण बराबर है। कितने डिग्री का कोण है? कोण ई। कौन सा कोण बराबर है बेटा? जल्दी से देखो, क्यू। कोण क्यू आर और ई। तो हमें क्या दिया है? कोण ई बराबर है कोण क्यू के बराबर 60 डिग्री। तो त्रिभुज कैसे हो गए, जल्दी बताएं। तो यह एक समरूप त्रिभुज है। कौन सी कसौटी से? SAS कसौटी से। कौन सी कसौटी से? SAS कसौटी से। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। समझ आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है, समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।